आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये पहले से इसलिए लिख देते हैं कि वीडियो बनाने में टाइम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए पहले से लिख देते हैं और बाद में आपको समझा देंगे। दिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, PAST, पास्ट इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस, TENSE का इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE। हिंदी में कहेंगे इसको प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी पहचान होती है यदि वाक्य के अंत में या कामा ई कामा ता था कामा ती थी कामा ते थे आदि शब्द आए और बीच में प्रश्नवाचक वाक्य तथा नहीं शब्द आए और प्रारंभ में भी प्रश्नवाचक वाक्य आए तो ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के होते हैं। दिया है यदि लास्ट में या, ई, ता, था, ती, थी, ते, थे और बीच में प्रश्नवाचक वाक्य तथा नहीं शब्द दिया हो तथा प्रारंभ में भी प्रश्नवाचक वाक्य दिया हो तो ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के होते हैं। इसकी मेक द रूल है, बनाने की नियम। इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब होता है यदि बीच में प्रश्नवाचक वाक्य आए तो उसकी इंग्लिश पहले बनाते हैं। यदि प्रारंभ में प्रश्नवाचक वाक्य आए तो उसके स्थान पर डिड रख दिया जाएगा। और इसका दूसरा रूल ये है कि जहां पर हु ही सब्जेक्ट या कर्ता का कार्य करता है तो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जहां पर सब्जेक्ट के जगह पर हु दिया हो यानी कौन, तो उसके स्थान पर जब उसका टेंस बनाएंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। जहां पर कौन दिया होगा उसकी टेंस बनाने में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई जाएगी। अभी आपको टेंस में हम बताएंगे कि जहां पर हु दिया होगा उसको कैसे बनाएंगे और अन्य वाले टेंस कैसे बनाएंगे। आपका पहला टेंस दिया है तुम्हारे घर कल कौन आया। तो अभी आपने रूल नंबर सेकेंड देखा था कि जहां पर सब्जेक्ट कौन दिया हो तो यानी कौन बीच में दिया है तो कौन के स्थान पर क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ, हु, WHO, हु आना। कम मीन्स आना होता है, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा, वर्ब है कम आना, तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा, केम हो जाएगा। हु केम, CAME, हु केम टू, हु केम टू। और कौन आ रहा है, हु केम टू, यस, हु केम टू योर, तुम्हारे घर। तुम्हारे घर कल कौन आया, तो वर्ब हो गया आना और ये है हु, यानी हु के जहां पर कौन आएगा उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद आगे का टेंस वैसे ही कर देंगे। तो क्या है, हु केम, कम के जगह पर केम हो जाएगा, हु केम टू योर, तुम्हारे, YOUR, हु केम टू योर हाउस, घर,
HOUSE, Who came to your house? अब कब आया था? कल। तो क्या रहेगा? yesterday, YESTURDAY, क्वेश्चन मार्क। Who came to your house yesterday? अगला है, क्या तुमने सारे पैसे कपड़े खरीदने में खर्च किए? तो इसका क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य है तो सहायक क्रिया पहले रख देंगे। क्या रखेंगे? डिड, डिड। उसके बाद क्या रहेगा? तुमने, तो क्या रहेगा? डिड यू, YOU, डिड यू। खर्च करना, वर्ब क्या है यहाँ? खर्च करना है वर्ब। तो वर्ब यानी खर्च करना की मीनिंग क्या होती है? स्पेंड होती है। तो क्या लिखेंगे? डिड यू स्पेंड, SPEND। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, केवल जहां पास कौन दिया होगा उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, बाकी सभी टेंसों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। डिड यू स्पेंड ऑल, सभी सारे पैसे। तो क्या रहेगा? ऑल मनी, ALLMONEY। डिड यू स्पेंड ऑल मनी, सारे पैसे के कहाँ खर्चा किए हैं? सारे पैसे कपड़े खरीदने में। तो क्या रहेगा? इन बाइंग, इन बाइंग, BUYING, बाइंग। अब क्या खरीद रहे थे? क्लॉथ, CLOTHES, क्वेश्चन मार्क। दिया है, क्या तुमने सारे पैसे कपड़े खरीदने में खर्च किए? तो डिड यू स्पेंड ऑल मनी इन बाइंग क्लॉथ्स? जहां पर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए तो वहां पहले सहायक क्रिया डिड रख देंगे, और यदि बीच में आता है प्रश्नवाचक वाक्य तो उसकी इंग्लिश पहले बना देंगे। इसमें प्रश्नवाचक वाक्य बीच में था और कौन दिया था, तो इसकी इंग्लिश पहले बनाया गया। जहां जिस टेंस में भी कौन दिया हो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। अगला टेंस है, क्या नौकर ने मेज की धूल नहीं हटाई? तो क्या हो जाएगा? क्या नौकर ने मेज से धूल नहीं हटाई? तो इसमें पहले प्रश्नवाचक वाक्य है तो यहाँ भी डिड लग जाएगा। तो क्या रहेगा? डिड द सर्वेंट, SERVENT, डिड द सर्वेंट। अब क्या नहीं किया था? हटाया था। क्या नहीं हटाया था? धूल। तो क्या लिखेंगे? डिड द सर्वेंट नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा? नॉट, NOT। डिड द सर्वेंट नॉट, क्या नहीं किया था? रिमूव, हटाना, REMOVE।
रिमूव डस्ट, DUST, डस्ट। अब कहां से नहीं हटाया था? मेज से। रिमूव डस्ट फ्रॉम, FROM, फ्रॉम। उसके बाद क्या रहेगा? मेज से धूल नहीं हटाई, फ्रॉम द टेबल, THE, द टेबल, TABLE, क्वेश्चन मार्क। क्या नौकर ने मेज से धूल नहीं हटाई? तो प्रश्नवाचक वाक्य प्रारंभ में है तो डिड लगा देंगे। डिड द, नौकर सब्जेक्ट हो जाएगा, डिड द सर्वेंट। नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब दिया है हटाना, तो क्या रहेगा? रिमूव मीन्स हटाना। अब कहा क्या हटा रहा है? धूल, तो डस्ट रहेगा। कहां से हटा रहा है? मेज से, फ्रॉम द टेबल। अगला टेंस है वसीम ने पंखे की मरम्मत कब की। तो यहाँ कब दिया है प्रश्नवाचक वाक्य बीच में, तो इसकी इंग्लिश पहले बना देंगे। तो क्या लिखेंगे? व्हेन मीन्स कब होता है? WHEN, व्हेन। डिड, DID, व्हेन डिड वसीम, WASHSI कर दो उसमें, SIM, व्हेन डिड वसीम। अब क्या कर रहा है वसीम? मरम्मत कर रहा है, किसकी? पंखे की। व्हेन डिड वसीम रिपेयर, REPAIR, रिपेयर। अब किसकी मरम्मत कर रहा है? पंखे की। द फैन, रिपेयर, THE, द फैन, FAN, क्वेश्चन मार्क। वसीम ने पंखे की मरम्मत कब की? तो प्रश्न व्हेन मीन्स कब होता है, प्रश्नवाचक वाक्य ये है, तो व्हेन पहले लिख देंगे, सहायक क्रिया डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या रहेगा? व्हेन डिड वसीम रिपेयर द फैन, FAN। अब आपका लास्ट वाला यानी पांचवा टेंस आगे करा रहे हैं। पांचवा टेंस है आपका याकूब ने खाना क्यों नहीं खाया? खाना क्यों नहीं खाया, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें देखिए पहचान में दिया था लास्ट में या, आई, ई, आई, ता, था, ती, थी, ते, थे, तो इसमें देखिए या लास्ट में आया है, तो समझ जाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। तो क्या है? याकूब ने खाना क्यों नहीं खाया। प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में है तो इसकी इंग्लिश पहले बना देंगे। व्हाई, WHY, व्हाई। उसके बाद क्या रहेगा? डिड, व्हाई डिड, DID, व्हाई डिड याकूब, YAKUB,
याकूब अब क्या कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो क्या रहेगा सब्जेक्ट के बाद, नॉट, NOT, नॉट। याकूब आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया। व्हाई डिड याकूब नॉट, क्या नहीं कर रहा है, ईट द फूड, EAT, ईट द फूड, THE, द फूड, FOOD, क्वेश्चन मार्क। आपके 5 टेंस हो गए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये था कि जो बच्चे कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं किसी भी समस्या की वजह से, जैसे पैसे की समस्या है, किसी को टाइम की समस्या है, तो ये बच्चे वीडियो फोन के जरिए से देख लें और अपनी ग्रामर की क्लास तैयार कर सकें। इसलिए अधिक से अधिक इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करिए, जिससे सारे बच्चे इस वीडियो को देख सकें।